साथ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद कृष्णपाल गुर्जर हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, लगातार यहाँ मैदान में डटे हुए हैं। बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के भी नेता मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ में मंत्री जी, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी चल रही है इस समय? देखिए, आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से चुनाव में लगा हुआ है और हरियाणा में इतिहास रचा जाएगा जैसे देश में इतिहास बना है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार लोगों ने बनाई है। उसी तरह हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सर, ये इस बार क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा उसमें जोश दिख रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा, उधर सुरजेवाला साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये तैयारी है, अब ऐसा लग रहा है पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, वहाँ धड़ों में बटी हुई पार्टी है। हाँ। यहाँ पार्टी एक होकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ सब पूरी मेहनत सब एकजुट होकर कर रहे हैं। वहाँ तो जिस तरह एक अपनी पार्टी की महिला नेत्री की जिस तरह जाति सूचक शब्दों से उसकी को कहा गया, पूरा हरियाणा का दलित समाज बहुत आहत है, बहुत पीड़ित है कि कांग्रेस के मंच पर उसकी अपनी पार्टी की नेत्री को इस तरह से अपमानित किया गया, ऐसे शब्द जाति सूचक बोले गए जिसकी पूरा हरियाणा का हर समाज और ख़ास तौर से दलित समाज उसकी पूरी भर्त्सना कर रहा है। और उसका कारण भी है क्योंकि कांग्रेस में एक नहीं कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कोई चेहरा कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा घोषित है नायब सैनी। इसलिए वहाँ आपाधापी है, धड़ेबंदी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की काम कर रहे हैं। और देखिए, पहली बार नहीं हो रहा कांग्रेस में। हरियाणा में जब भी किसी दलित नेता के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है, उसको इस तरह ही अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। चाहे वो तंवर हो, चाहे वो शैलजा हो, उनको टिकने नहीं दिया है। इसलिए आज हरियाणा का पूरा दलित समाज इस बात को मन में बैठा लिया है और कांग्रेस को उसने सबक सिखाने का संकल्प ले लिया है। किसानों को मुद्दा कितना ज़्यादा है, क्योंकि किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हुआ। कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया जिस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी समर्पित सरकार है। मोदी सरकार के हर फैसले में आपको किसान दिखाई देगा। क्या किसान के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये भेजना, एमएसपी का रेट बढ़ाना हो, एमएसपी पर सब फसलों को खरीदना हो, रेट भी ज़्यादा बढ़ाया, खरीद भी ज़्यादा की, और अगर फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा भी हरियाणा में कांग्रेस से 12 गुना बीजेपी की सरकार ने दिया। इसलिए ना किसान नाराज है बीजेपी से, ना जवान नाराज है, ना पहलवान नाराज है। ये सिर्फ प्रोपगंडा कांग्रेस का फैलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्नदाता के लिए भी खूब काम किया है और जवान को 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने ही 40 साल के बाद दी। और पहलवानों के लिए सबसे बेहतरीन खेल नीति हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बनाई। लेकिन सर, कंगना रनौत बार बार किसानों को लेकर जो बयानबाजी, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान आया है पूरा लंबा चौड़ा, जिसपे किसानों को लेकर कहा गया है कि मोदी सरकार ने धोखा दिया, कुछ भी काम नहीं किया। उससे आपको लगता है डेंट हुआ है? देखिए, किसानों का अगर अहित किया है तो कांग्रेस ने किया है। स्वामीनाथन आयोग उन्होंने बनाया, रिपोर्ट उनको दी, 8 साल तक ठंडे बस्ते में रखी, तो किसानों को कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया। आज अन्नदाता का अगर हित किसी ने किया है तो मोदी जी की और हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने की। एक सवाल और,
ये भी मुद्दा उठ रहा है कि चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दिया गया, तो क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, देश में भी प्रो इनकम्बेंसी थी। हाँ। और तीनों चुनाव में हाँ। और हरियाणा में भी प्रो इनकम्बेंसी है। वरना 5 तारीख को वोट पड़ेगी, 8 को रिजल्ट आएगा। हाँ। आप देखना, तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।